ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वदुःखविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखिए, मैं माँ भगवती से सदा प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या, माँ आदिशक्ति पराम्बा सबका कल्याण करे। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर आदमी इसलिए दुखी होता है कि कुछ कर्म करना नहीं चाहता है। जब आप गुरु में सदगुरु से, परमात्मा से, अपने माता पिता से जब दूर होने लगते हैं तो आपको दुख का कारण बन जाता है। क्यों? कि आप अर्थ के पीछे भागते हैं। आजकल हर प्राणी सिर्फ अर्थ के पीछे भाग रहा है, लेकिन सत्कर्म करना कोई नहीं चाहता है। माता पिता का आदर करना कोई नहीं चाहता है। गुरु का आदर करना नहीं चाहता है। कहा गया है कि दो शब्द जान लिए, कष्टों संतों को दुख दिए। आप जब जमीन पर जीना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में हर कष्ट दूर होता जाएगा। जितने भी दुख का कारण बनता है आज प्राणी के लिए, वो दूसरे का नकल करता है। तो नकल वही करेगा जिसके पास अकल हो, नहीं तो शकल खराब हो जाती है। देखिए भक्तों, इस संसार का नियम है कि हर आदमी तंत्र से लिप्त है। जैसे घर में देवियां झाड़ू मारती है, झाड़ू छुपा करके रखना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य का किरण जैसे जैसे आपके घर पर पड़ता है और आप उस समय झाड़ू मारते हैं या सूर्यास्त के बाद मारते हैं, तो आपके पास दरिद्रता आती है, अशांति आती है, रोग आता है, व्याधि आती है। आगे भी मैं कहा हूं कि पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करिए। दूसरा, जैसे सूर्य नारायण की लालिमा जैसे आती है, उस समय सूर्य को नमस्कार करें। उसके पहले पृथ्वी पर नमस्कार करें। जब बिस्तर छोड़ते हैं, उसका बिस्तर छोड़ने के पहले पृथ्वी को नमस्कार करें, कहें कि हे माँ,
है, पहले बिस्तर पर उठते ही पहले परमात्मा से प्रार्थना करें, कहे कि हे प्रभु, आपने मुझे सही चैन का नींद दे दिया, हमें आज के दिन के क्रियाकलाप में कभी भी सतमार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। आप ऐसा ही बुद्धि देना कि सद्बुद्धि प्राप्त हो, मैं किसी को कष्ट नहीं दूं, क्योंकि आपके पास जो है वो आप देंगे, और जो देंगे वही रिटर्न आपके पास आएगा। आप किसी को गाली दीजिएगा, आपको गाली मिलेगा। किसी को दुखी करिएगा, वो आपको दुख मिलेगा वापस। तो परमात्मा से यह प्रार्थना करिए। दूसरी बात यह है कि एक सरहा देखा गया है कि आज के समय में तंत्र के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं। जैसे एलोपैथिक का दवा है, आपकी बीमारी को खत्म नहीं करता है, वो दबा देता है, दूसरा कहीं ना कहीं फिर उसका रिएक्शन शुरू होता है। उसी तरह से आपने जो कर्म किया है, जैसे शरीर में फोड़ा हो गया, ऊपर मलहम लगाते जाइए, नीचे नासूर बनता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में दिक्कत करेगा। उसी तरह से आप जब दूसरे को कष्ट दे चुके हैं, आपके कर्म से किसी को हताश हुआ है कोई, तो आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा। वो चाहे तंत्र मंत्र जंत्र कोई भी हो, परमात्मा भी, विधि भी उसके विधान को नहीं टाल सकते। प्रार्थना कर सकते हैं आप। बहुत लोगों का आज कम से कम 2500 आदमी का फोन मेरे पास आया था, महाराज जी हम परिवार में परेशान हैं, देवियां बात करती है कि हमारा पति कहीं से जा रहा है, हमें तलाक मिल रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप तत्काल में सुख भोगेंगे, उसका तो रिएक्शन होगा। उसको पहले उस सुख को देखिए कि हम अगर बारिश है, बारिश में अगर छाता लेंगे तो बारिश खत्म नहीं होगा, धूप खत्म नहीं होगा, छतरी से आपको राहत थोड़ी सी मिलती है। लेकिन हवा तेज है तो ठंड भी लगेगी, गर्मी तेज है तो आपको तपन भी होगा। तो तंत्र से सब कुछ मिलता है। कारण यह है कि मैं आगे भी कह चुका हूं कि जब तक आपका ग्रह ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, तो आप तंत्र भी करेंगे तो वो कोई कामयाब नहीं होगा। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है तो आपका समय ठीक है तो कामयाब नहीं होगा। और जबरदस्ती जब किसी चीज को खींचेंगे तो आपके जीवन में कष्ट का कारण बनेगा। इसलिए मेरा एक ही सलाह है कि तंत्र मंत्र जंत्र का चक्कर छोड़ करके आप परमात्मा का शरण लीजिए, देवी का शरण लीजिए, क्योंकि वो जब तंत्र करेंगे तो आजीवन के लिए करेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए करेंगे। मनुष्य करेगा तो उससे आपको फायदा, वो आपको अब से फायदा लेगा, आपके ऊपर उसका एहसान रहेगा। लेकिन परमात्मा जब आपको कुछ देता है तो अपना एहसान नहीं बताता है। धन्यवाद। मैं आगे फिर आपको मिलूंगा। माँ भगवती आप लोगों को सुखी रखें, चैन से रखें, शांति मिले आपको। धन्यवाद।